नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम कड़कड़गंज विधानसभा से मंडल महामंत्री मंडावली वार्ड से अमन चांद क्षेत्र मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अमन भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, नितिन नवीन जी को मात्र 45 साल की आयु में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है शेष नेतृत्व द्वारा। इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? ये मैं पहले तो नमस्कार करता हूँ सबको। ये भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है, ये ऐसी पार्टी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी जिसको कहा जाता है, और ये उम्र के साथ साथ सबका ख्याल रखते हैं। 5 बार विधायक रह चुके हैं वो, और ज़मीनी कार्य करते हैं बहुत आगे। आपने देखा होगा कि बहुत उनकी जो उम्र भी कम है मगर तजुर्बा बहुत है उनका उम्र का। तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी जो कभी भी कोई निगम पार्षद बन सकता है, विधायक बन सकता है, MP बन सकता है, नो डाउट सर। कोई कुछ नहीं पता। ये पार्टी जमीनी स्तर पे लोगों के साथ रहती है, लोगों से जो काम करती है उन्हीं के साथ शुरुआत, उनका ख्याल रखती है। जो लोग हर गली का जो नेता कहा जाता है सबका ध्यान रखती है, चाहे विधायक हो चाहे निगम पार्षद हो, कभी भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं रखती है। पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। अमन भाई, आपसे बात कर लेंगे, आपके वार्ड की बात कर लेंगे, मंडावली वार्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ से मौजूदा जो निगम पार्षद है वो शशि चांद जी लगातार 2 वार्ड कम से रही। सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो कैसा है वार्ड में सफाई व्यवस्था? हमारी यहाँ की जो शशि चांद जी है निगम पार्षद, पहले तो मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि वो इतनी एक्टिव है। औरों के क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो हमारी क्षेत्र की निगम पार्षद है, निरंतर रोड पे लगी रहती हैं। कुछ सफाई का कार्य हो या लाइट का हो, डिस्पेंसरी खुद की वैन मतलब बुलाकर लोगों को दवाइयाँ दिलवानी, नालियों में दवाइयाँ डलवानी जिससे डेंगू मलेरिया ना फैले और व्यवस्था ठीक रहे, नाले ज़्यादा भरे ना, गड्ढे ज़्यादा हो ना, तो तुरंत निरंतर वो कार्य करवाती रहती हैं जिससे व्यवस्था ना खराब हो, लोगों को चोट ना लगे। तो गड्ढे भी उड़वाए जाते हैं, जाम से भी काफ़ी ध्यान रखती हैं। कूड़े की गाड़ियाँ भी समय पे, उनका एक ही मोटिव है कि उनका क्षेत्र मंडावली स्वस्थ रहे और हमेशा साफ सुथरा रहे और रोशनी जगमगाता रहे, क्योंकि अभी सोलर लाइट भी उन्होंने लगवाई है। निरंतर कार्य चलता रहता है और अभी हाई मास लाइट लगवानी है, कंपैक्टर मशीन उन्होंने लगवाई है। पार्क में साफ सफाई, चिल्ड्रन पार्क बनवाया है उन्होंने, जिससे यहाँ पर रामलीला की पहले बहुत मुश्किल होती है, रामलीला छठ पूजा निरंतर अब बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। छठ पूजा भी होती है, रामलीला भी होती है, और हेडगवार पार्क जो है, लोग सबसे ज़्यादा उस पार्क में आवाजाही है। वो इनके पूरे प्रयासों से शशि चांद जी ने खुद सामने खड़े होकर उसका पास करवाया। और शशि और हमारे उस टाइम के गौतम गंभीर थे सांसद जी, जब उन्होंने वो ये पार्क बनवाया। और आज सबसे ज़्यादा निरंतर में आजकल उसमें लोग सैर करते हैं, बुजुर्ग लोग बैठते हैं, धूप सेकते हैं और बच्चे खेलते भी हैं उसमें। आपको कभी आप आओ, मंडावली में बहुत रौनक है, बहुत बदला हुआ है मंडावली हमारा क्षेत्र है। वहीं सर प्रदूषण लेवल की बात की जाए तो प्रदूषण के लेवल पहले से कम हो गए आपके? बहुत कम हो गए पहले तो, और निरंतर एक स्प्रिंकल मशीन आती है। मैंने कभी नहीं देखा मंडावली में कभी स्प्रिंकल मशीन आई हो। हमारी शशि चांदा जी ने खुद अभी पिछले हफ्ते स्प्रिंकल मशीन बुलाकर पूरी मंडावली में पानी छिड़काव कराए, जिससे पॉल्यूशन कम हो, निरंतर कोई परेशानी ना हो, बीमारी ना लगे, तो निरंतर कार्य करवाती रहती है वो। तो मैं आपसे मौजूदा विधायक की बात कर लेता हूँ सर। नेगी जी का काम की बात की जाए तो ठीक है? मैं कहता हूँ कि हमारे बहुत एक्टिव है विधायक रविंदर सिंह नेगी, रवि नेगी जी। उनका पूरा फंड लगा है, प्रयास शशि चांदा जी का चल रहा है। कई रोडें बन रही है, कई गलियाँ बन रही हैं। शशि चांदा जी भी उनके साथ निरंतर कार्य करवाते रहते हैं, मिलकर जो भी समस्या होती है मिलकर पूरी होती है, जैसे रोड की हो, सीवर की हो, निरंतर वो कार्य करवाते रहते हैं। शशि चांदा जी हमारे निगम पार्षद हैं, और हमारे जो रवि नेगी जी हैं वो भी निरंतर क्षेत्र में लगे रहते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे हमारे विधायक जी हैं। अभी हिंदू सम्मेलन किया गया है, इसको लेकर हमारे दर्शकों को साझा करें सर। हिंदू सम्मेलन एक ऐसा ये सम्मेलन था कि पूरा हमारा मंडावली के क्षेत्र के लोग इसमें आए हुए थे। पूजा हो रही थी, तो कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा भी उसी जगह हुई, चिल्ड्रन पार्क में, जहाँ शशि चांद जी ने बाउंड्री करवा कर उसी जगह हिंदू सम्मेलन हुआ और काफ़ी लोग संख्या में
लोग एकत्रित हुए, बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। आने वाले समय में और क्या क्या परिवर्तन हो सकता है मंडावली वार्ड का सर? मंडावली में हमारे निगम पार्षद और हमारे विधायक जी काफ़ी निरंतर जमीनी स्तर पे लगे रहते हैं। सीवर का कार्य चल रहा है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दिन रात गाड़ियाँ जो घर से कूड़ा उठाने आती है वो आती रहती हैं। झाड़ू सफाई, लाइटें, निरंतर नई लाइटें भी लगने वाली हैं। कई लाइटें पास हुई हैं, हाई मास्ट लाइट पास हुई है, सोलर लाइट पास हुई है और कई अभी नई ई रिक्शा आए हुए कूड़े के उठाने के लिए, वो भी नए पास हुए हैं। एक ऐसा गाड़ी आई है, 4 पहियों की गाड़ी उन्होंने सैंक्शन कराई है, जो आपका मलबा भी उठाती है, कूड़ा भी उठाती है, नाली का सफाई भी करवाती है, सब कुछ कराती है। मनीष सिसोदिया जी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली से लापता है। सुनने में आ रहा है वो पंजाब में जा बसे हैं। पंजाब में ऑलरेडी सीएम मान साहब है ही, उन लोगों का वहाँ पे क्या काम है, इसको लेकर भी हमारे दर्शकों क्या कहेंगे? नहीं, वो यहाँ से एक्चुअली इसलिए गए हैं क्योंकि उनका कार्य ऐसा था कि उनको खुद पता था कि वो ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम ही नहीं करा। उन्होंने हमेशा झूठे वादे करे, लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ काम नहीं करा। अब जनता उनसे इतनी परेशान थी, वो खुद यहाँ से लड़े नहीं डर के मारे कि भैया मैं हार जाऊँगा, और वो गए जंग पूरा लड़ने। जहाँ उनको लगता था कि मैं जीत जाऊँगा, वहाँ से वो बहुत बुरी तरह हारे, क्योंकि उन सरकार ने कुछ ऐसा काम ही नहीं करा। केजरीवाल जी ने झूठे वादे, बेवकूफ़ बनाया पब्लिक, और हमारी जनता बड़ी सीधी सादी है जो हमेशा इनकी बातों में आई। अब उनकी आंखें खुली। और बात पंजाब की, पंजाब में क्राइम बढ़ गया है, डबल क्राइम हो गया है, लोग परेशान हैं, चोरियां डकैतियां हो रही हैं, नशा डबल कर दिया है। दिल्ली में उन्होंने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करी हुई थी, वहाँ भी लोग शराब के नशे में धुत करा हुआ है उस सरकार ने। वहाँ भी ज़्यादा टाइम नहीं टिकने वाली सरकार वो, क्योंकि गलत इरादे जिनके होते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते। तो रुकी जाए तो आम आदमी पार्टी का सूत्रा साफ है दिल्ली से पूरी तरह भैया, बहुत बुरी तरह साफ होने वाले। अब तो कुछ ही चंद रह गए, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं रुकने वाले, क्योंकि कोई काम करने और राजी नहीं, उनको सिस्टम ही नहीं पता उनको कि काम कैसे करना है। झूठे वादे से आदमी एक बार मान जाता है, 2 बार, तीसरी बार आप बेवकूफ़ बना सकते। झूठ की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती। अमन भाई, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या साझा करेंगे आप? ठंड पड़ी है, सतर्क रहिए, मत रहिए, घरों में रहिए, और कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालिए, ऐसे रोड पे ना फेंकें। और कभी भी गाय को कुछ खिलाएं तो ऐसी जगह खिलाएं कि जहाँ वो नीचे ना रह जाए, अन्न का इनादर ना हो, और कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में रहिए। और पन्नी कम से कम इस्तेमाल करिए। हमेशा जब भी बाजार जाइए थैला लेकर जाइएगा, पन्नी का यूज़ कम से कम करिए, क्योंकि पन्नी एक ऐसी है जो कई सालों तक गलती नहीं है, वो एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट ख़राब करती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई, आपका भी आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाजसेवी और भाजपा वरिष्ठ नेता मोहन चांदना जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मोहन सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपका भी सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, जो नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है सर, मात्र 45 साल की आयु है उनकी, इनको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने माननीय नितिन नवीन जी, आप बहुत ही छोटी आयु के हैं, 45 वर्ष के मात्र हैं। आपका संगठन को आने वाले समय में बड़ा फायदा होने वाला है। आप 5 बार विधायक रहे हैं और आपके पिताजी भी विधायक रहे हैं, तो हम एक बार उनको, मैं अपनी तरफ से और पूरे मंडावली वासियों की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्रीमान नितिन नवीन जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे मिलने भी गए आप सर राष्ट्रीय कार्यालय? मैं गया था और उनके वहाँ हमने उनको गुच्छे द्वारा स्वागत किया और आशीर्वाद लिया, शुभकामनाएं दी उन्होंने। और मैं एक बार पुनः माननीय नितिन नवीन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे मोहन सर आप हमारे चैनल के माध्यम से? केसीएन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपका जो चैनल है ऊर्जावान है, आप लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं। आप आए और आपका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद मोहन सर आपका, थैंक यू।